आपका जस्ट स्टार्टअप में। तो मैं निशा पारिक एक बार फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के साथ एक नए बिजनेस ऑप्शन के साथ। तो जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गौरव जैन, जिनका अपना खुद का फैब्रिक एंड ज्वेलरी का बिजनेस है। तो जी हाँ, आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से हम फैब्रिक एंड ज्वेलरी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन भी कर सकते हैं। तो वेलकम है सर सबसे पहले आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर लाइक आप फैब्रिक और ज्वेलरी में हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना टाइम हो चुका है आपको इसमें? मुझे लगभग 9 साल के आसपास हो चुका है मैम। 9 इयर्स जी बिल्कुल। फैब्रिक एंड ज्वेलरी जी ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली सर आपका वर्क है क्या? मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ, मेरा खुद का ही बिजनेस है। और वर्किंग में फैब्रिक मतलब जो स्टिच जो आते हैं कुर्तीज़ वगैरह, इमिटेशन ज्वेलरी, ये दोनों परचेज करना होलसेल में और रिटेल में सेल करना। ओके, तो बेसिकली आप रिटेलिंग में रिटेलिंग ज़्यादा है हमारे पास। होलसेलिंग कभी कभार कर लेते हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट होता है, कुछ अच्छी रेट वाइज अच्छा चीज़ मिल जाती है तो उसको होलसेलिंग भी कर लेते हैं। बाकी मेन फोकस हम लोग रिटेलिंग पे ही देते हैं, क्योंकि जो अपनी शॉप की लोकेशन है उसके हिसाब से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हमें रिटेलिंग ही लगता है। जी बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि आपको 8-9 साल हो चुके हैं, जी, तो जी। क्या आपकी जर्नी रही, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे इन 9 सालों में? जर्नी तो मैम बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा भी लगता है इस बिज़नेस को करना। और स्टार्टिंग में तो बड़ा थोड़ा सा दिक्कत हर चीज़ में आती है, पर हाँ एक बार सेट होने के बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस है, ज्वेलरी एंड फैब्रिक्स दोनों ही, और फुल डिमांडेड है। मतलब आप भी खुद जानते हैं कि आजकल इंसान खाना खाए ना खाए पर उसको फैब्रिक तो चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए उसको। तो सबसे बेस्ट बिजनेस मानता हूँ। और वर्ल्ड की, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज अगर कुछ है तो वो फैब्रिक की है। मतलब अगर हीरा बिकना है 1 करोड़ का, वाली उसकी लागत 1 करोड़ है, पर वो इतना नहीं बिकेगा जितना 1 करोड़ से 10 करोड़ आपका दिल्ली का टर्नओवर फैब्रिक का होगा। तो अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1 करोड़ की हीरे से भी ज्यादा कपड़े का बिजनेस है। यानी बिल्कुल कि फैब्रिक, बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि इस बिजनेस की डिमांड काफी फुल डिमांड है मैम। एक्चुअल में आजकल आप देख रहे हैं कि शादी वगैरह इवेंट हुए, छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन हुआ घर के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पे आता है तो परचेजिंग के फैब्रिक। हमको ड्रेस चाहिए, हमको ये चाहिए, लेडीज़ का है तो इमिटेशन ज्वेलरी चाहिए, मतलब मैचिंग की चीज़ चाहिए, मैचिंग का सेट चाहिए, मैचिंग की इयरिंग चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इससे बेस्ट बिजनेस मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। ओके। तो सर ये लाइक आपको जब आपने स्टार्ट किया था 9 साल पहले, जी, तो ये कैसे आइडिया आपके पास आया कि मुझे फैब्रिक एंड ज्वेलरी में ही जाना है या फिर मुझे वही काम करना है? एक्चुअली मैम बिजनेस को देखा कि मेरे लायक क्या मेरे को सूटेबल है, तो मुझे ये लगा कि आगे आने वाला भविष्य जो है वो कपड़े का ही है। ओके। क्योंकि इंसान सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर जाता है। डेफिनेटली। अगर अपनी सुंदरता दिखानी, घर में कुछ हो ना हो, पर उसको कपड़ा तो बहुत अच्छा ही अच्छा चाहिए। राइट। तो इसलिए फैब्रिक का कभी अंत नहीं है, इस फील्ड का कभी अंत नहीं है, एंड तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़, आप मतलब छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और इसका लास्ट तो बहुत बड़ा है। आप फैक्ट्री तक लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारी राह है इसकी, चलने वाला चीज राह पे। बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बेसिकली जैसे फैब्रिक किस टाइप का फैब्रिक हम रखते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो है वो तो रेडीमेड कुर्तीज जो आती है। अच्छा। जो आजकल सभी एज की पहनते हैं, वो है स्टिच है पूरा। फैब्रिक के अंदर होने को तो साड़ीज भी होती है, करना चाहे साड़ीज भी का भी कर सकता है, कुर्तीज का भी है, जेंट्स वेयर भी है, पर मेरा बेसिकली लेडीज वेयर है। हाँ, और कुर्तीज लेडीज वेयर अगर है तो वो तो वैसे भी डिमांडिंग है। फुल डिमांडेड अच्छा, एक स्मार्ट ऑप्शन चूज किया, बहुत स्मार्ट है और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज से। अच्छा। हाँ। उसी के साथ में ज्वेलरी भी आपके पास है, तो लाइक ज्वेलरी किस टाइप की आपके पास? एक्चुअली में क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब जैन फैब्रिक्स मतलब कपड़े से स्टार्ट किया था मैंने। पर जब लेडीज का आना हुआ, उनके मतलब रिक्वायरमेंट होने लगी कि भैया इस कुर्तीज के साथ में हमको इयरिंग्स भी चाहिए, अब मैं कहाँ जाऊँगी लेने। तो मैंने कहा यार, अगर मेरा कस्टमर इधर उधर टेंशन में आ रहा है तो फिर उसको देखते हुए मैंने खुद ने अपना ज्वेलरी का भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो अब क्या होता है कि कस्टमर जैसे मेरी शॉप पे आया, अगर उसने कोई कुर्तीज खरीदी, उसको सेम टू सेम इयरिंग्स वगैरह चाहिए, सेट चाहिए, तो फट मेरी यहीं से परचेज कर लेता है। उसको ज़्यादा
इधर उधर भटकने की, हाँ इधर उधर कि जाना। ड्रेस वहीं से लिया है, हाँ वहीं तो से आपने बिल्कुल मतलब दो चीज़ों को टारगेट किया है कि अगर ड्रेस यहाँ से लेना है उसको तो वो ज्वेलरी भी डेफिनेटली हाँ वो ले गई ना। आजकल तो फैशन का वो उसका कहता है ना मैचिंग, एकदम धागे से धागा मिलना चाहिए, तो इयरिंग्स भी एकदम कुर्ती के कलर से मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बस उसी चीज़ को देखते ठीक हुए है, मैं। तो सर लाइक आपको क्या लगता है कि ये तो चलो आपने पहले हमें क्लियर कर दिया कि डिमांडिंग बिजनेस है, हाँ। बट लाइक हम एक इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को सोचते हैं, हाँ, हाँ। या हम अलग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, या ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है, जी, जी। और वो कंफ्यूज है काफ़ी कि कौन से सेक्टर में हम जाएं, तो जी, जी। उन लोगों के लिए ये बिजनेस कैसे साबित हो सकता है, कितना डिमांडिंग हो सकता है? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि चाह है तो राह है ना। इंसान अगर करना चाहे तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अभी भी इसकी सबको नीड है और सबसे फर्स्ट नंबर पे नीड रहती है। और आने वाले कल के अंदर जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होना है, लोगों का पहनावा चेंज होना है, हर चीज़ मतलब आगे से आगे बढ़नी है। इस लाइन में बैक नहीं जाएगा इंसान कभी भी, आगे ही बढ़ेगा। और करने की अगर उसकी इच्छा है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा। हाँ, और घर से भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि शॉप एकदम फर्स्ट में शॉप ले ही ले, घर से भी आजकल लेडीज़ वगैरह कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जेंट्स और लेडीज़ अच्छा, फुल फैमिली बिजनेस है। मतलब आपके घर में लेडीज़ भी आपका सपोर्ट कर सकती है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें लेडीज़ सपोर्ट नहीं कर पाती है, पर इस बिजनेस में आपकी लेडीज़ भी आपका पूरा पूरा सपोर्ट कर लेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जैसे कोई ये बिजनेस चालू करता है या जी। आपने बिजनेस शुरू किया था, जी। तो किसी टाइप की हमें नॉलेज इसके लिए लेनी पड़ती है, या फिर आपने कुछ ऐसी नॉलेज ली थी काम करने के लिए? नहीं मैडम, इसमें ऐसी कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, ओके। सबसे बड़ी बात। और आपकी नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी ना किसी की चॉइस अच्छी होगी। और सबसे बढ़िया तो लेडीज़ की तो चॉइस वैसे अच्छी रहती है, तो बस चॉइस का ही खेल रहता है। चॉइस, हाँ, कि आप जहाँ से माल ले रहे हैं वहाँ से आप वो माल लीजिए जो आपको लगे कि हाँ मेरे यहाँ जाते ही बिक जाएगा, और जो सबसे अच्छा दिख रहा हो आपको। हाँ बस वही चीज़ है। जो ट्रेंड चल रहा है उसको हमें फॉलो करना है। हाँ बस गर्ल्स क्या डिमांड कर रही है, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकता है वो। अगर महीना 2 महीना किसी शॉप पे काम करके वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकता है। मतलब इसमें कोई भी स्पेसिफिक कोई एजुकेशन की इसकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लेडीज से बात करने के लिए मैनर्स होने चाहिए, बस बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई आपने ये बोला है कि इसी को हम एक पॉइंट बनाते हैं कि कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है सर कि कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है? कम्युनिकेशन मैटर तो करेगा ना, कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए भाई इस बिजनेस में सर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आपका क्लाइंट एक लेडी ही है। हाँ। ऐसे सर कई सारे लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं जिसमें उनका क्लाइंट सिर्फ लेडी ही होता है। हाँ, हाँ। तो उसमें किस तरीके से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आपकी तरफ से कि लाइक आपको 10 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, कि आपने क्या सीखा इन 10 सालों के अंदर? मैम देखिए, लेडीज़ को तो अभी तक कोई समझ नहीं पाया, भगवान भी नहीं समझ पाए, है ना। तो हम लोग तो कहाँ क्या समझेंगे लेडीज़ को। बाकी हाँ ये है कि आप अपनी चॉइस अच्छी रखिए, मैनर्स अच्छे रखिए, कस्टमर से बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए एक बिजनेसमैन का। और एक भले ये चीज़ तो ठीक है, एक ये वाला बिजनेस है, आप किसी भी बिजनेस को ले लो, अगर आपकी कस्टमर से अच्छी बातचीत है, टॉकिंग है, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, कस्टमर से प्यार से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो जनरल है, मतलब नॉलेज, ये तो कॉमन चीज़ है। हाँ, ये तो कॉमन चीज़ है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। अब कोई आई लेडीज़ और आपने उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करी या अच्छे से बातचीत नहीं करी, तो थोड़ा सा एक वो रहता है ना। आप लेडीज़ को अच्छे से टैकल करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैम। वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। लाइक काफ़ी सारे सर लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कोई काम चालू करना चाहते हैं, ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जी जी। तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? लाइक आपने एक पॉइंट पहले बताया था कि हम इसको घर से भी चालू कर सकते हैं, तो लाइक घर से शुरू करना और एक मार्केट प्लेस में एक शॉप लेकर के चालू करना, ये इसमें कोई खास डिफरेंस है सर? मैम देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है ना। आप जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी हिसाब से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसी हिसाब से आप हर चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप अभी कम बजट के अंदर आप अपना बिजनेस, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना सबके पास लाखों रुपए पड़ा ही है, कोई भी कम भी है, जैसे मेरा जैसे इंसान है, मैंने मात्र 32,300 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज के 9 साल पहले तो नहीं था मेरे पास इतना पैसा, मैं लाखों रुपए नहीं लगा सकता था, तो मैंने इतने से स्टार्ट किया, एग्जीबिशन में स्टॉल वगैरह लगाई, अपने मेहनत करी, तो स्टार्ट किया ही था।
अगर अभी भी ऐसा कुछ कोई करना चाहता है तो उसको जरूरी नहीं कि मार्केट में शॉप लेना होना जरूरी है। आप आउटर में भी कहीं शॉप ले सकते हैं या आप अपने घर से भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, कि घर से भी आपने अच्छा सा सेटअप लगा लिया, अपना माल वगैरह लिया है और स्टार्ट कर सकते हैं। अगर घर से कोई बंदा इस बिजनेस को चालू करता है, नो डाउट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा क्योंकि आपका घर है, आपका खुद का रूम जी है। जी जी जी। तो उसमें सर लोगों का जैसे फुटफॉल हम कहते हैं कि लोग आएंगे, उसकी सर कैपेसिटी क्या होती है? मैम फुटफॉल तो ऐसा है कि अगर आपके माल में दम है और आपके पास क्वालिटी है, वैरायटी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वैरायटी मांगता है कस्टमर। लेडीज़ को एक या दो चीज़ के अंदर कोई चीज़ चॉइस नहीं कर पाएगी, उसको कम से कम 10 चीज़ दिखाओगे तब वो एक चीज़ या दो चीज़ चॉइस कर पाएंगे। भले आप 10 की 10 आप उसको बहुत अच्छी दिखा रहे हैं पर फिर भी वो कहीं ना कहीं 8 चीज़ों में कोई ना कोई कमी निकालेगी, वो दो ही पसंद कर पाएगी। तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वैरायटी होना जरूरी है आपके पास में। अगर वैरायटी है तो कस्टमर आपका अपने आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अपने आप लेकर आएगी। मतलब इसका मेन जो कीवर्ड हम यूएसपी मान सकते हो, यूएसपी ये है कि आपके पास में फैब्रिक बिजनेस के लिए वैरायटी होनी चाहिए। क्वालिटी इज सेकेंडरी, वैरायटी एंड क्वालिटी। हाँ, ये दोनों चीज़ अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर रखी है तो मेरा मानना है कि आपका घर पे भी कोई शॉप से कम नहीं होगा। आप घर पे भी इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं आपको शॉप की कि भाई शॉप होनी ही जरूरी है। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, आप मार्केट में अगर शॉप ले सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप घर से भी कर सकते हैं ना। दोनों ऑप्शन है अपने पास में, आप कर सकते हैं। लाइक हम जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब तो थोड़े प्रोसेस पे हम बात करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन या कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन की तो ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शॉप अगर डालते हैं, शॉप अगर लगाते हैं तो इसके अंदर शॉप का जो लाइसेंस बनता है बस वो बनवा लीजिए, बाकी ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नंबर इनकी कोई रिक्वायरमेंट? मैम 30 लाख तक का ऐसा कुछ है गवर्नमेंट का नूम कि उसके नीचे अगर आपका कोई टर्नओवर रहता है तो बस जीएसटी का बिल होना चाहिए आपके पास में ना, काम बिजनेस एक नंबर होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ आपको जीएसटी नंबर लेने की इतनी नीड नहीं है। हाँ, अभी छोटे स्तर पे अगर आपका हाँ छोटे स्केल पे अगर आप कर रहे हैं, हाँ अगर फ्यूचर में आपका बड़ा होता है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और बाकी ये है कि आपको जीएसटी के बिल जरूर, मतलब काम सारा पक्के में होना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, कच्चे का काम नहीं हो, पक्के का काम हो, अच्छा साफ सुथरा काम हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई ऐसा कुछ लाइसेंस लेने की जरूरत है आपको कि आपको किसी प्रकार का कोई लाइसेंस लेना है? लाइसेंस लेना है, इसको हम एक अपने बिलीव पे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बस ठीक है। तो कितने स्पेस की इसमें लगभग रिक्वायरमेंट होती है हमको, कि कितना हमको स्पेस चाहिए होता है अगर हम इस चीज़ को शुरू करते हैं? शुरू में तो हम छोटे से स्पेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे हमारी वैरायटी बढ़ती जाएगी, जैसे हमारा माल बढ़ता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, बिजनेस ग्रोथ करता जाएगा, तो फिर हमको स्पेस की जरूरत पड़ती जाएगी। बाकी अभी स्टार्टिंग के अंदर इंसान छोटे से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी शॉप हो या बहुत बड़ा रूम हो, बहुत हाई फाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे से भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ। अब सर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइक जो फैब्रिक है, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं, या ये फैब्रिक जो आप लाते हैं, क्योंकि ये मार्केट आपको मालूम है। जी। तो ऐसे हमारी काफ़ी सारी ऑडियंस है जिनको ये जानना है कि वो कहाँ से बाय करें, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो लोग काम चालू करना चाहते हैं, तो कहाँ पर ये बेस्ट प्रोडक्ट्स ये मिल सकते हैं हमें? बेस्ट प्रोडक्ट मैम, अगर आप कुर्तीज़ की लाइन में जाना चाहते हैं तो कुर्तीज़ अहमदाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन। हाँ, यहाँ आप जाएं, वहाँ 2 दिन रुकें और 2 दिन पहले अपना पूरा मार्केट देखें, समझें कि कहाँ कौन सी शॉप पे। देखो, हर तरीके का वैरायटी अलग होती है। राजस्थान का टेस्ट अलग होता है और गुजरात का टेस्ट अलग होता है, केरला का टेस्ट अलग होता है, हर जगह का मतलब अपना अपना टेस्ट होता है। तो जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप अभी एमपी में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश रह रहे हैं, तो आपका वहाँ का क्या टेस्ट है, उस अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर सकते हैं। इसके लिए मतलब मार्केट हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ, 1 दिन 2 दिन, मेरा पर्सनली ये सजेशन है आपको कि 2 दिन आप वहाँ रुकें, स्टे करें और 2 दिन पूरी शॉप्स घूमें, अच्छे से देखें कहाँ कम रेट के अंदर अच्छी चीज़ मिल रही है। भाई हम अगर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, बेच तो आदमी हर कोई लेगा, उसको खरीदना टिपिकल होता है। अगर आपकी परचेजिंग सही हुई, आपने परचेज कोई चीज़ अच्छी करी, तो आप वो सेल आउट तो अपने आप हो जाएगी वो। उसके अंदर आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है। आपकी सेल आउट तो अच्छे से, परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आप जो खरीद रहे हैं वो 10 चीज़ ही खरीद रहे हैं, पर 10 ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जाती शॉप पे बिक जाए। अब आप लिया है ऐसा कुछ चीज़ जो आप लेकर तो आ गए पर आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो परचेजिंग
मतलब मेन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं 2-3 चीज़ें आपने बताई कि एक तो परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट और वैरायटी वैरायटी और परचेजिंग, ये 3 चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी लाइफ के अंदर बैक नहीं जाएंगे। हाँ, 100 to 100% आप प्लस में ही जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे, कभी भी बैक नहीं आएंगे आप। अगर आपकी 3 चीज़ बेस्ट हुई तो अगर आपने खरीदारी अच्छी कर ली तो अपने आप नेचुरल से बात है, आप अच्छी चीज़ लेकर आए तो अपने आप बिक जाएगी, है ना। अगर परचेजिंग की आपकी गलत रही कि आपने 1000 की चीज़ 2000 रुपये में खरीदी और अब आप 2500 रुपये में बेचना चाहोगे तो वो नहीं होगी, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस उसको 1 दिन 2 दिन स्टे करे, शॉप देखे, मार्केट देखे, वैरायटी देखे, समझे कि कहाँ कैसी क्या चीज़ है, उस हिसाब से वो परचेजिंग करे। जी मैम, जी। लाइक जैसे बिजनेस अब स्टार्ट किया तो ऐसे क्या टूल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है? लाइक इसमें मैं आपको लाइक शेल्फ हो गई, है ना, इस तरीके के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जो एक इनिशियल लेवल पे हमको रिक्वायरमेंट होती है? मैम फैब्रिक के अंदर टूल की ऐसे कुछ ज़्यादा विशेष नीड तो नहीं रहती है, पर रैक्स होनी ज़रूरी है भाई, जिसके अंदर हम अपना माल करें। और एक डमी की होनी ज़रूरी है कि भाई उस डमी को हमने पहना के कस्टमर को दिखाया, तो जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा आपके लिए। वो कस्टमर्स और स्पेशली गर्ल्स तो डमी देख के बस अगर आपकी जैसे शॉप है, शॉप के अगर आपका डिस्प्ले अच्छा है तो कस्टमर अपने आप अंदर आएगा। आपने डिस्प्ले अगर ऐसा कर रखा है तो फिर कस्टमर कहेगा यार अंदर क्या होगा। जब बाहर डिस्प्ले अगर आपने दिखाया अच्छा नहीं रखा है तो कस्टमर अंदर नहीं आएगा। हाँ, कस्टमर को एकदम खींचने के लिए डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप शॉप कर रहे हो। और अट्रैक्टिव डिस्प्ले बनाना, चाहे हम घर पे कर रहे हैं तो भी उसको भी हम तो भी एक दो डमी तो आपको लगाना जरूरी है ना, कि जिससे अच्छे से सुंदर सी तैयार होके खड़ी हो। और एक तरीके से आपके लिए मार्केटिंग का भी काम करती है। हाँ, बिल्कुल बताती है कि यहाँ पे ये चीज। और आजकल तो वैसे में मैं एक चीज़ चाहूँगा, स्मार्टफोन हो गए सबके पास में और ऑनलाइन का इतना क्रेज़ हो चुका है, तो आप जैसे अपना माल लेकर आए उसकी फोटोग्राफी करें, फोटोग्राफी करके आपके जो रिश्तेदार है, नॉन है, आपके फ्रेंड सर्किल है, उनके अंदर आप उन फोटोग्राफ्स को शेयर करें, अपने आप कस्टमर आपके पास आएगा। तो वो फोटोग्राफ्स खींचने के लिए आपके पास एक डमी होनी चाहिए, उस डमी को आप अच्छे से पहनाएं कपड़े और उसकी फोटोग्राफी लेकर आप आगे भेजें, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं बहुत होगा, क्योंकि शॉप पे आना आजकल थोड़ा सा लोगों के लिए हो गया, और यार ऑनलाइन इतना वो बोल रहा है, तो एक कस्टमर को बुलाने के लिए आपने अगर उसको फोटोग्राफ भेजी, उसका मन ललचाएगा, वो 100% आपकी दुकान पे आएगा। डेफिनेटली। हाँ, तो आजकल फोटोग्राफी का भी बहुत हो चुका है। हाँ, ठीक है। अब सर मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो कितना इन्वेस्टमेंट उसके पास होना चाहिए? मिनिमम कि इतना तो होना चाहिए जिससे आप इतना पर्टिकुलर स्टॉक तो लेंगे। मैम देखिए, फैब्रिक और ज्वेलरी दोनों ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर अंत नहीं है ना। वैसे तो बिजनेस का कोई अंत नहीं है, बिजनेस जितना आप पैसा डालते जाओगे बढ़ता जाएगा। पर हाँ, स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो करीबन 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना। और अगर इससे कम भी होता है तो फिर वो ठीक है, अगर आप कम करोगे तो वैरायटी नहीं बन पाएगी। वैरायटी बनाने के लिए कम से कम 1,00,000, 1.5, 2 लाख रुपया तो होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि आप घर पे सेल्फ वगैरह, रैके वगैरह भी लगवाओगे, एक डमी भी लाओगे, और उसके अलावा फिर परचेजिंग भी करोगे, माल भी होना ज़रूरी है, इसलिए इतना तो होना जरूरी है। ओके, और कितना अर्न कर सकते हैं इससे हम? कोई लिमिट नहीं है मैम, लिमिट नहीं है। हाँ, आप जितनी मेहनत करोगे इसके अंदर, जितने आप अपने कस्टमर को बनाओगे, जितना आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट को रख पाओगे, कोई अंत नहीं है इसका। अंत नहीं। हाँ, मतलब एक हेल्दी इनकम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो मन लगा के अगर बिजनेस करता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं मैम। 7 पीढ़ी तक बिजनेस चलता ही है, अगर करना चाहे तो कोई लिमिट नहीं है इस बिजनेस की। फैब्रिक आज भी हम देखेंगे हर शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शॉप होगी फैब्रिक की, जो उनके दादा परदादा ने खोली होगी, और आज भी वो शॉप बहुत अच्छे नाम से चल रही है। बस मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, वैरायटी, क्वालिटी और सेलिंग परचेज। बस 3 चीज़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप खोल रहे बिजनेस, आपका पोता तक कमा के खाएगा इस बिजनेस के अंदर। कोई अंत नहीं है, मतलब आपके पास अगर ये 3 चीज़ की अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं मैम, उससे नहीं बिजनेस हो जाएगा। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से ग्रैब की है कि किस तरीके से हम अपना फैब्रिक बिजनेस चालू कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। तो वो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट, उस पर हम अभी आ जाते हैं कि सर आपको क्या लगता है हमारी ऑडियंस को कि आपने इस 10 साल के सफ़र में ऐसी के 3 गलतियाँ की है जो आप ऑडियंस को बताएंगे कि गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। मैम देखिए, सबसे बड़ी मेरी तो गलती ये रहती है कि परचेजिंग
कई बार अगर परचेजिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो फिर वो डेड स्टॉक हो जाता है। ओके। इस बिज़नेस में सबसे बड़ा यही है, डेड स्टॉक का बहुत ध्यान रखना है। और मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है कि मेरे साथ डेड स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि कोई थोड़ा सा प्रेशर डाल देता है कि अरे भैया ले जाओ बहुत अच्छी चीज़ है, भैया ले जाओ, तो फिर मैं उस प्रेशर में आ जाता हूँ कि ठीक है यार ले लो, सामने वाला इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर वो मैं ले आता हूँ और वो लेके आ जाता हूँ, फिर वो सेल नहीं होता। तो वो सबसे बड़ी गलती है। वो सबसे बड़ी गलती। हाँ, ओके। उस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। उसका ध्यान रखना। हाँ। और इसके अलावा कुछ अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। सीक्रेट जान रहे हैं आप? चलिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जी, जो जी। कि करनी है उनको, उससे काफी अच्छा वो ग्रो कर चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी सबसे बड़ी बात तो। ओके। क्योंकि गर्ल्स हो या लेडीज, अगर आपका चेहरा हंसता हुआ नजर आया तो वैसे ही आधा सामान तो आपसे ऐसे ले जाएगी। अच्छा। अगर आपका चेहरा ही तो फिर वो एकदम इंसान को हमेशा खुश इंसान पसंद आता है ना। लेडीज को तो विशेष वही इंसान पसंद आता है जो थोड़ा सा स्माइली चेहरा हो और स्मार्टनेस हो, बस। डेफिनेटली। तो ये कुछ सर ने पॉइंट्स बताए हैं, होपफुली ये चीज़ें, इन चीज़ों से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अगर कोई फैब्रिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या आपको पता है कि कोई करने वाला है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर आप पहुंचाएं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, सर से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जब तक जस्ट स्टार्टअप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आपके सवाल जो है वो कमेंट्स करें और ये वीडियो सब तक पहुंचाएं या शेयर करें। थैंक यू सो मच।